नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो कई प्रोफेशनल्स के मन में रहता है, खासकर जैसे कोच हुए, सलाहकार हुए, कि भाई अपनी एक्सपर्टीज, अपनी पहचान ऑनलाइन कैसे बनाएं, और वो भी बिना ऐसे लगे कि अरे ये तो बस दिखावा कर रहे हैं या एरोगेंट लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत आम सवाल है आजकल। बिल्कुल। तो हमारे पास सत्ता और प्रामाणिक स्थिति निर्धारण इस नाम के एक सोर्स से कुछ काफी काम की बातें हैं। अच्छा। इसमें यही मुश्किल सुलझाने की कोशिश है कि भाई अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपना अनुभव कैसे शेयर करें कि लोग आपकी वैल्यू समझें, पर ऐसा ना लगे कि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती, या बस अपनी ही तारीफ किए जा रहे हैं। सही बात है, वो लाइन बहुत पतली होती है। हाँ, तो चलिए इस पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ अपनी जगह बनाएं, वो भी बिल्कुल अपने असली अंदाज में, प्रामाणिक रहते हुए। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि पोजीशनिंग मतलब अपनी पहचान बनाना, इसका मतलब दिखावा करना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब है ये साफ करना कि आप लीड करने को तैयार हैं। ये वो एक धारणा है, एक परसेप्शन है जो लोग आपके बारे में बना लेते हैं आपसे असल में बात करने से भी पहले। ओके। जी, ये असल में सवाल का जवाब है कि कोई अपना टाइम, अपनी एनर्जी या पैसा आप पर क्यों लगाए, आप पर भरोसा क्यों करे। और इसका जवाब, जैसा आपने कहा, बड़ी बड़ी बातों या प्रचार में नहीं है, वो क्लैरिटी में है, साफगोई में है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये क्लैरिटी है। सोर्स 3 मुख्य स्तंभों की बात करता है। पहला, सिर्फ प्रतिभा नहीं, परिवर्तन दिखाएं। बिल्कुल। मतलब ये कहने के बजाय कि भाई मैंने 100 क्लाइंट्स की मदद की, जी। ये बताना ज्यादा असरदार है कि मेरे एक क्लाइंट ने सिर्फ 30 दिन में ओवरथिंकिंग की आदत छोड़ी और अपना पहला कोर्स लॉन्च कर दिया। एग्जैक्टली। यहाँ हीरो आप नहीं हैं। हाँ। हीरो आपकी प्रोसेस है और उससे मिलने वाला नतीजा है। जो कहानियां होती हैं ना, वो भरोसा जगाती हैं, और फिर जो सबूत आप देते हैं, जैसे ये उदाहरण, वो उस भरोसे को और पक्का कर देते हैं। सही। तो फोकस क्लाइंट की जीत पर है, आपकी अपनी तारीफ पर नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा स्तंभ, अहंकार से नहीं, अनुभव से बोलिए। देखिए, ये कहना कि मैं इस फील्ड में बेस्ट हूं, और ये कहना कि इस फील्ड में मान लीजिए 5 साल काम करने के बाद मैंने एक ऐसा तरीका डेवलप किया है जो उन लोगों के लिए काम करता है जो कहीं अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं, इन दोनों बातों में बहुत महीन लेकिन जरूरी फर्क है। हाँ, ये फर्क साफ महसूस होता है। एक में जैसे आप बस दावा कर रहे हैं, दूसरे में आप अपनी यात्रा और अपनी सीख बता रहे हैं। वही तो, अपनी यात्रा, आपने क्या सीखा, आपका क्या तरीका है, उसे शांति से और लगातार शेयर करना जरूरी है। आपकी वो यात्रा ही आपकी प्रामाणिकता बन जाती है, उसमें सच्चाई झलकती है। ओके। और तीसरा स्तंभ, वो है दोहराव से पहचान बनती है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि बार बार एक ही बात क्यों कहें। हाँ, ये लगता है। लेकिन सोर्स कहता है कि अपने मुख्य संदेश को, अपने कोर मैसेज को बार बार दोहराने से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, लोग बहुत व्यस्त हैं। शायद पहली बार जब आप कुछ कहेंगे वो ध्यान ना दें, दूसरी बार शायद रुक कर सोचें, और हो सकता है तीसरी बार जाकर वो सुने और समझें। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर आपका मैसेज है, मान लीजिए मैं कामकाजी प्रोफेशनल्स को पार्ट टाइम डिजिटल कोचिंग शुरू करने में मदद करती हूँ, तो इसे 10 अलग अलग तरीकों से कहें, कहानी सुनाएं, उदाहरण दें, क्लाइंट की बात करें, लेकिन जो मूल संदेश है उससे ना भटकें। आपकी स्पष्टता, आपकी क्लैरिटी ही आपकी पोजीशनिंग है, आपकी पहचान है। लेकिन वो एक डर तो रहता ही है ना, जो बहुत लोगों को होता है, कि कहीं मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड ना लगूं, बस अपनी ही बातें करता हुआ। इस पर सोर्स का क्या कहना है? हाँ, ये डर बहुत स्वाभाविक है। सोर्स का नजरिया इस पर बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हैं, आप उद्देश्य से भरे हैं। उद्देश्य से भरे हैं। जी। डींग मारना वो असुरक्षा से आता है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग करना, अपनी पहचान बनाना, वो जानबूझकर किया गया एक कदम है। अपनी काबिलियत को, अपनी जीतों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन अहंकार के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव डालने के लिए, सही लोगों तक पहुंचने के लिए। ये सोचने का एक अच्छा तरीका है, मकसद पर फोकस करना, अहंकार पर नहीं। सोर्स में एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाने का एक फॉर्मेट भी सुझाया गया है। हाँ, एक तरह का टेम्पलेट। हाँ, कुछ इस तरह से, मैं खास तरह के लोगों को एक खास नतीजा पाने में मदद करती हूँ, अपने अनोखे तरीके या नजरिए का इस्तेमाल करके, और ये सब अपनी विश्वसनीयता या यात्रा के आधार पर। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जैसे
मैं पहली बार कोच बने लोगों को मेरे 3C सिस्टम का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में मदद करता हूं। ये सब मैंने 200 से ज्यादा छात्रों को अपनी आवाज खोजने में मदद करने से जो सीखा है उसके आधार पर। हाँ, ये बहुत साफ और सीधा तरीका है अपनी बात रखने का। और सोर्स ये भी कहता है कि इसे सिर्फ बनाकर रखना नहीं है, अच्छा, इसे इस्तेमाल करना है। अपनी बायो में डालिए, वेबसाइट पर लिखिए, ईमेल सिग्नेचर में लगाइए, मतलब हर जगह जहां लोग आपसे जुड़ सकते हैं। ये आपकी पहचान का, आपके ब्रांड का सार बन जाना चाहिए। सही, ताकि बार बार लोगों को वो क्लैरिटी मिलती रहे। एग्जैक्टली। और देखिए, आखिर में ये जो पोजीशनिंग है ना, ये किसी से ऊपर होने या बेस्ट होने के बारे में है ही नहीं। तो फिर किस बारे में है? ये बस इतना स्पष्ट, इतना क्लियर होने के बारे में है कि जो सही लोग हैं, जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है, वो जान सकें कि आप तक पहुंचना कैसे है। सही कहा। तो ये जो क्लैरिटी है, ये स्पष्टता, ये अहंकार नहीं है, ये तो एक तरह का तोहफा है, बिल्कुल एक गिफ्ट का, जो आप अपने आइडियल क्लाइंट्स या ऑडियंस को दे रहे हैं ताकि वो आसानी से आपसे जुड़ सकें। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि अपनी असली प्रामाणिक पहचान बनाना वो घमंड या दिखावे के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने मूल्य को, आप जो बदलाव ला सकते हैं उसको, और अपने अनुभव को साफ, स्पष्ट और लगातार बातचीत के जरिए शेयर करने के बारे में है। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं अपने सुनने वालों के लिए। हाँ जरूर, कि अगर ये प्रामाणिक पहचान बनाना, ये पोजीशनिंग सिर्फ सही लोगों को अपनी ओर खींचने के बारे में है, तो फिर रिजेक्शन का क्या मतलब हुआ? जब कोई आपसे नहीं जुड़ता, शायद वो फिर नाकामी नहीं है, शायद वो भी इसी बात का सबूत है कि आपकी क्लैरिटी कान कर रही है और गलत लोग छंट रहे हैं। वाह, ये सोचने वाली बात है। रिजेक्शन एक फिल्टर की तरह, बहुत दिलचस्प। खैर, इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया, धन्यवाद।